Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Professor Khalid, currently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, we'll try to understand the use of articles with certain words like quite, such and what. तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो में जो लेक्चर है इसको प्रॉपरली स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहे। तो आए अब हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ये सर्टन 3 वर्ड्स जो है क्वाइट, सच एंड व्हाट, इनके साथ आर्टिकल्स का इस्तेमाल सीखेंगे कि इनके साथ हम आर्टिकल्स यानी कि ए, अन और दा, ये 3 जो आर्टिकल्स हैं, ये 3 वर्ड्स जो आर्टिकल्स कहलाते हैं, ए, अन और दा, इनका इस्तेमाल हम जानेंगे कि इन वर्ड्स के साथ किस तरह से वो किया जा सकता है। तो याद रखें ये तीनों वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं कि इनके बाद हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि इन तीनों वर्ड्स के बाद में ही कोई ना कोई आर्टिकल इस्तेमाल में आएगा। तो ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन तीनों वर्ड्स के लिहाज से आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो मेजर पॉइंट है कि वी विल ऑलवेज यूज आर्टिकल्स आफ्टर दीज 3 वर्ड्स एंड दोज 3 वर्ड्स आर क्वाइट, सच एंड व्हाट। तो अब हम इनको 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स ऑन द व्हाइट बोर्ड। विद द हेल्प ऑफ दोज एग्जांपल्स वी विल डिस्कस 1 by 1। द फर्स्ट एग्जांपल इज क्वाइट। क्वाइट के हवाले से हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। It's quite a long way। तो यहां आप नोट करें कि हमने quite a long way, हमने quite के बाद में indefinite article a का इस्तेमाल किया। तो लिहाजा यहां से पता चला कि हम quite के बाद में इस्तेमाल करेंगे ना कि पहले। तो दूसरी एग्जांपल देखें। इट्स क्वाइट एन ओल्ड कार। यहां पर अब मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल अन का इस्तेमाल किया है। इट्स क्वाइट एन ओल्ड कार। तो यहां से क्लियर हुआ कि आप क्वाइट आ भी बोल सकते हैं और क्वाइट अन भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि सच का वर्ड जो आ रहा है इसको हम किस तरह से अपनी मिसालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं सच के हवाले से आपको बताता चलूं, मगर मैं पिछला जो क्वाइट है उसके हवाले से क्लियर करता जाऊं कि आप क्वाइट नहीं बोल सकते। इस तरह से आप इनकरेक्ट इंग्लिश बोल रहे होंगे। तो लिहाजा ये यहां पर शर्त है कि क्वाइट के बाद में ही आपने इनडेफिनेट आर्टिकल्स का ही इस्तेमाल करना है। तो क्वाइट के बाद आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि डेफिनेट आर्टिकल दा का। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज सच। तो सच के हवाले से आप फर्स्ट एग्जांपल देखें। इट वॉज सच अ गुड आइडिया। तो यहां पर देखें आप
ये जो सच अ गुड आइडिया है, यहां से क्लियर हुआ कि आपने सच के बाद इनडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया। तो इस तरह इस एग्जाम्पल से भी ये पता चला कि आप सच के बाद में इनडेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि शुरू में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट्स सच एन अपहिल टास्क। तो यहां पर आप देखें, अब मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया है, जो कि इस सच के बाद में फिर आ रहा है। तो लिहाजा यहां से पता चला कि आप सच के बाद में ही आर्टिकल को इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ए हो या एन हो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, इट्स सच नाइस एनवायरनमेंट। तो यहां पर अब आप नोट करें कि जब हमारे पास जो नाउन है वो अनकाउंटेबल आ जाए, ये अनकाउंटेबल नाउन है एनवायरनमेंट, तो तब हम सच के बाद इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो एट दैट टाइम वी विल यूज द वर्ड सच विदाउट एन आर्टिकल। तो यहां पर इस एग्जाम्पल के अंदर ये चीज डिफरेंट नजर आई आपको कि आपने अब यहां पर इस पॉइंट को मद्देनजर करना है, आपने इस नाउन को मद्देनजर रखना है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस अनकाउंटेबल नाउन की वजह से यहां पर चेंज आई और आपने सच के बाद कोई आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किया, जो कि आप पहले शुरू में इस्तेमाल कर रहे थे यहां पर। तो यहां पर आपने देखा कि नाउन आइडिया है जो कि एक काउंटेबल नाउन है, यहां पर टास्क है जो कि एक काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन से पहले आप इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा तो फिर आप उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, इट्स सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहां पर आप देखें तो वंस अगेन यू आर हैविंग एन आर्टिकल आफ्टर सच। तो यहां पर अब आपने देखा कि एक तो हमें ये एडजेक्टिव मिल गया और फिर आगे ये आपको एक नाउन मिल गया। तो ये डिस्टेंस जो है यहां पर एक खास डिस्टेंस बन गया, जो कि आप इसको काउंट कर सकते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंसेस, यानी कि फासला, फासले। तो ये काउंटेबल नाउन है, तो इस वजह से आप वंस अगेन यू आर यूजिंग एन इनडेफिनेट आर्टिकल ए आफ्टर सच। तो एक और एग्जांपल देखिए आप, यू लॉस्ट सच अ लॉट ऑफ वेट। तो यहां पर आपने देखा कि आपने अब सच के बाद ये एक फ्रेज अ लॉट ऑफ, ये वाली फ्रेज जो है इसको आपने इस्तेमाल किया, अ लॉट ऑफ। तो ये फ्रेज का इस्तेमाल सच के बाद में हो रहा है, तो इसको आप मद्देनजर रखते हुए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि सच के बाद आप ये फ्रेज अ लॉट ऑफ ये इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यू लॉस्ट सच अ लॉट ऑफ वेट। सिमिलरली हमने पिछली एग्जांपल जो देखी उसमें भी ये लॉन्ग, अलोंग, जैसे सच अलोंग। तो यहां पर आप अलोंग ये एक फ्रेज के तौर पर भी देख सकते हैं, अलोंग डिस्टेंस, सच अलोंग डिस्टेंस। तो इसके बाद आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें जो कि एग्जांपल नंबर 6 है। तो यहां पर गौर करें, he got such a bad response that he almost fainted। तो यहां पर अब आपने गौर जो करना है, तो इस सेंटेंस के अंदर ये सच के बाद आपने यहां पर देखा कि आप अगले हिस्से में दैट का भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने इस तरह से अपने फिक्रों के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। He got such a bad response that he almost fainted. अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो वर्ड है, जो आज के लेक्चर का लास्ट वर्ड है, कि वट के साथ हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए गौर करें कि मैंने जैसे पहले शुरू में बताया आपको अपने लेक्चर के कि वट के बाद में ही हमने कोई आर्टिकल इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, व्हाट आ शॉट। तो यहां पर गौर करें आप, व्हाट के बाद ए आया और ये एक शॉट, ये एक नाउन है। तो अब आपने यहां नोट किया कि ये एक एक्सक्लेमेशन बन गया है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि आपकी खुशी, गमी या हैरत को जाहिर करता है। तो यहां पर आपने व्हाट अ शॉट जब कहा तो आप नोट करें आगे मैंने ये एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये पुट किया हुआ है। तो ये जरूरी है कि जब कभी भी आप एक्सक्लेमेशन के तौर पर बोल रहे हो फिक्रे को, तो उसके बाद आपने हमेशा एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का सिंबल जरूर डालना है, क्योंकि ये पंक्चुएशन में आता है। तो हमने पंक्चुएशन का ख्याल रखना होता है लिखते वक्त। तो इस तरह के जितने भी फिक्रे होंगे जिसमें आप खुशी का, गमी का या हैरत का इजहार कर रहे हो, तो एट दैट टाइम यू विल यूज a sign of exclamation after the sentence। तो यहां पर आप देखें what a shot, आपने what a इस्तेमाल किया और उसके बाद सिंपल आपने नाउन इस्तेमाल कर दिया है शॉट, कि क्या शॉट लगाई है। तो उसके बाद इसी को आप एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एट दैट टाइम इट विल बिकम व्हाट अ गुड शॉट। कि अब आपने यहां पर गौर करें कि ये जो गुड है ये एडजेक्टिव का मैंने यहां पर इजाफा कर दिया, तो ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया यहां पर आपको एक एडजेक्टिव साथ मिल गया। तो यहां पर आप गौर करें कि ये जो शॉट है ये एक काउंटेबल नाउन में आ जाता है। तो लिहाजा यहां पर हमने काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट जरा सेंटेंस देखिए, इसमें मैंने जो प्लूरल नाउन है उसके साथ अब व्हाट आ ये जो फ्रेज है इसका इस्तेमाल किया है। तो सेकंड सेंटेंस देखें, व्हाट कलरफुल पिक्चर्स। तो यहां पर प्लूरल नाउन है और यहां पर ये काउंटेबल नाउन था जो कि सिंगुलर फॉर्म में था। तो यहां शॉट जो है ये एक काउंटेबल नाउन था जो कि सिंगुलर फॉर्म में था। ये मैं आपको यहां क्लियर करता जाऊं कि ये काउंटेबल तो है मगर ये साथ सिंगुलर फॉर्म में है इस वक्त ये जो वर्ड है शॉट। और यहां पर पिक्चर जो वर्ड है ये एक प्लूरल नाउन की शक्ल में है। तो यहां से ये क्लियर हुआ कि व्हाट आ की फ्रेज हम सिंगुलर नाउन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हाट आ की फ्रेज हम प्लूरल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर प्लूरल नाउन से पहले यहां पर मैंने एक एडजेक्टिव भी इस्तेमाल किया हुआ है, कलरफुल। व्हाट कलरफुल पिक्चर्स। तो यहां पर अगर आप व्हाट पिक्चर्स बोलेंगे तो वो इतना अच्छा एक्सप्रेशन नहीं देता, तो इस तरह से ये इस्तेमाल भी नहीं होता। तो आपने याद रखना है कि आपने जब प्लूरल फॉर्म में बोलना है तो उससे पहले आपने कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। व्हाट कलरफुल पिक्चर्स, व्हाट बैड पिक्चर्स। तो इस तरह से आप अपनी खुशी या गमी या हैरत का इजहार एडजेक्टिव के इस्तेमाल के साथ प्लूरल नाउन के लिए कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए,
व्हाट नॉनसेंस, क्या अहमकानापन है। इस तरह के हम फिक्रे बोलते हैं जिसमें हम अपने जो अपना एक जेस्चर देते हैं एक्सक्लेमेशन की शक्ल में, कि हम किसी नागवार बात के ऊपर ये एक्सप्रेशन हम देते हैं जो कि एक्सक्लेमेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। व्हाट नॉनसेंस। तो यहां पर आप गौर करें कि ये नॉनसेंस जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इससे पहले हमने व्हाट के बाद ए का इस्तेमाल या इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल या किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। तो नेक्स्ट आगे देखें, इसी तरह से व्हाट फस ही क्रिएटेड, कि क्या उसने तमाशा लगा दिया, क्या उसने गड़बड़ कर दी। व्हाट फस ही क्रिएटेड। तो यहां पर भी आप देखें ये फस जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने अब कोई भी जो आर्टिकल है उसका इस्तेमाल व्हाट के बाद नहीं किया। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है बोलते वक्त और लिखते वक्त। और यहां पर जो फोर्थ एग्जांपल है व्हाट द हेल, ये एक एक्सक्लेमेशन है। व्हाट द हेल, व्हाट द हे, व्हाट द हेक, व्हाट द फक। तो ये मुख्तलिफ जो एक्सक्लेमेशन हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश स्पोकन के अंदर और रिटन के अंदर। तो आप इनका इस्तेमाल करते वक्त जरा गौर करें। अब यहां पर आपको एक डिफरेंट चीज नजर आई जो पूरे पिछले लेक्चर के अंदर आपको कहीं नजर नहीं आई, कि आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड एन इनडेफिनेट आर्टिकल, आइदर इट वाज ए और एन। मगर यहां पर हेयर इन दीज टू एग्जांपल्स आई हैव रिटन द डेफिनेट आर्टिकल द here in this sentence and the here in this fifth sentence. So look at these two examples very carefully. Here I am using a definite article after this word what. So here the meaning of these phrases is it doesn't matter, कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई परवाह नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। तो इट डजंट मैटर, ये मतलब आपने ज़हन में रखना है। व्हाट द हेल, व्हाट द हे। तो ये आप उन सिचुएशन में बोलते हैं जब आप अपनी बात के हवाले से कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे होते हैं और उस मैसेज के अंदर आप ये कहना चाह रहे होते हैं कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ नहीं होता। तो उस वक्त आप ये कहते हैं व्हाट द हेल, व्हाट द हे। तो इस तरह के आप फिक्रे जो है आप जो बनाते हैं तो उसके अंदर ये फ्रेजेस आप इस्तेमाल करते हैं जहां पर आपने ये मतलब देना होता है कि इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, इससे कुछ नहीं होता। तो लिहाजा ये वो आज का लेसन है जहां पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि आपने ये जो 3 सर्टन वर्ड्स हैं क्वाइट, सच और व्हाट, इनका इस्तेमाल करते वक्त आपने आर्टिकल्स का इस्तेमाल इनके हमेशा बाद में करना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल यूज indefinite articles a or n, and in the last 2 examples you can also use the definite article the. तो यही वो आज का लेसन था। I hope you have understood the concept and you will remember the use of these 3 words, particularly
regarding the use of articles with them. So that's all for now.